Students, and welcome to the online classes. I am your SST teacher, and today's chapter of your SST is from civics, and your chapter name is prejudice and discrimination. And one most important thing about this chapter, it is very sensitive chapter, and you have to discuss it very carefully and understand it very well. So now first we have to discuss about the meaning of प्रीजुडाइज। तो देखिए, प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है। प्रीजुडाइज क्या है? एक अनफेवरेबल ओपिनियन है जो हम लोगों के लिए बना लेते हैं, जो कि सही नहीं होता। हम बिना फैक्ट्स जाने, बिना एक्चुअल चीज जाने, हम लोगों के बारे में अपना एक सोच बनाते हैं, जिसको हम प्रीजुडाइज कहते हैं। और ये बहुत ही गलत है, और इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, या फिर हमारे साथ वो चीजें होती है। जैसे मान लीजिए, हम कहेंगे कि जो लोग शहर में रहते हैं बहुत लेजी होते हैं और वो हार्डवर्क करना नहीं जानते। तो क्या सब लोग ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये एक गलत इमेजिनेशन है, सोच है, जो हम लोगों के लिए बना रहे हैं, यानी अनफेवरेबल है। इसका वास्तविकता से संबंध नहीं है। दूसरा है कि जैसे हम कहते हैं कि पीपल जो विलेज में रहते हैं, पीपल लिविंग इन विलेज आर वेरी सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास। हम ये मानते हैं कि गांव के लोग तो बहुत विश्वासी होते हैं, वो कुछ भी मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग वैसे होते हैं। एक दो अगर ऐसे हैं तो हम सबके लिए ये राय अपना नहीं बना सकते। ये प्रीजुडाइज होता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि ऑल अनएजुकेटेड पीपल आर रूड। सारे अनपढ़ लोग अच्छे नहीं होते, बहुत रूड होते हैं। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारे घर पे हमारे दादाजी भी नहीं पढ़े होते, हमारे पेरेंट्स भी नहीं पढ़े होते, तो क्या वो रूड है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक तरह का प्रीजुडाइज है, जो कि बहुत गलत है। और हम लोगों को, सब लोगों को एक साथ एक ही मानसिकता में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो अब एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ये एग्जाम्पल है प्रीजुडाइज का। और ये प्रीजुडाइज क्या होता है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उनके डेवलपमेंट में उनको रोक लगा देता है, उनके लिए एक नेगेटिव व्यूज बना लेता है, और साथ ही एक बहुत ही अनहेल्दी एटीट्यूड है किसी भी लोगों के लिए। तो हम लोगों को इन सब चीजों से निकलना चाहिए, और किसी भी लोगों को हमें जज नहीं करना चाहिए। और जज करने से पहले वी शुड इंटरैक्ट विद देम। हमें उनके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, तभी तो हम उनको पर्सनली और पॉजिटिवली जान पाएंगे। तो अब हमारे समाज में, सोसाइटी में काइंड्स ऑफ प्रीजुडाइज है जो हर एक लोग कहीं ना कहीं पे सफर कर रहे हैं। तो पहला है जेंडर। ये बहुत बड़ा प्रीजुडाइज का रीजन है, जेंडर। जैसे वुमेन के साथ ये बहुत ज्यादा फेस करने वाली चीज है कि घर पे लड़कियों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, इवन उनके वर्क प्लेस पे भी उनको हमेशा से कमजोर माना जाता है। तो ये एक बेसिस है प्रीजुडाइज का, और ये जन्म देता है डिस्क्रिमिनेशन को। अभी देखिए कि पूरे पार्ट्स में वर्ल्ड के वुमेन को मैन के इक्वल ट्रीट करना है, या लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगहों पे वो लोग सिर्फ होम मेकर बनकर रह गई हैं। और सिर्फ एक राइट टू एजुकेशन है, हर एक लोग को राइट है शिक्षा पाने का, लेकिन इसको भी वो लोग वोलाइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अभी भी देखेंगे कि बहुत ही रिजिड रूल्स बना है लड़कियों के लिए, कि वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है उनके लिए। स्पेशली गांव में कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बाहर नहीं जाना है घर से, पढ़ाई नहीं कर सकती, वो दूसरे देश नहीं जा सकती पढ़ने, दूसरे शहर नहीं जा सकती पढ़ने। अभी भी उनको पूरी तरह से फ्रीली मिक्स नहीं किया जाता है अपने में। उन लोगों को हमेशा से वुमेन्स को कम माना जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आज भी मेन और वुमेन इक्वल है। ऐसा हर एक काम है जो फीमेल भी कर सकती है, जो मेल करते हैं। अगर वर्क प्लेस पे हैं तो उनको सैलरी कम दिया जा रहा है। तो ये सब प्रीजुडाइज है, जो कि बंद करना होगा। दूसरा है रिलीजियस बेसिस पे प्रीजुडाइज, कि रिलीजन पे लोग सवाल उठाते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, इस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है, और फिर जाके कल को वो अहिंसा, वायलेंस में बदल जाता है। फिर रेस, रिलीजन और कास्ट के बेस पे, रेस मतलब वो घोड़ा दौड़ाने वाला या खुद दौड़ने वाला रेस नहीं। रेस का यहाँ मतलब होता है कलर, कि आपके कलर पे आपको जज किया जाता है। तो ये सारे
डीप रूटेड हैं, मतलब जड़ से इनको उखाड़ना होगा हमें, तभी हम एक अच्छा सोसाइटी को फर्दर फ्यूचर में इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सारे चीजों को हमें बिल्कुल हटाना होगा। अब किसी भी को भी हम उसके कलर पे, उसके रिलीजन पे और उसके कास्ट पे सुपीरियर या इंफीरियर नहीं मान सकते हैं। हर एक लोग कंट्री में इक्वल है, और अभी तक हमने डेमोक्रेसी जाना है कि हमारा कानून भी हर एक लोग को इक्वल राइट्स देता है। तो ये चीजें होती हैं जो हमें खत्म करनी होंगी। अब जो इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टीरियोटाइप्स। अब एक नया चीज आया है, स्टीरियोटाइप्स। देखिए, स्टीरियोटाइप्स क्या है? Sometimes we assign some qualities to a group of people, thereby forming a particular image of them. This image of belief about a person or a group of people based on the ideas that everyone in a particular group will look or act in same way is called stereotype. मतलब हम किसी एक कम्युनिटी के बारे में जब अपना राय बना लेते हैं तो वो स्टीरियोटाइप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है रोहन, वो खेलते खेलते गिर गया तो वो रोना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स उसको चोट लगी, दर्द हो रहा है तो वो रोएगा ही, छोटा बच्चा है। तो उसकी मदर उसको क्या बोल के कंसोल कर रही हैं, चुप करा रही हैं कि स्टॉप क्राइंग, बॉयज डोंट क्राई। ऐसा नहीं है, लड़के भी रोते हैं, है ना, उनको भी तकलीफ होता है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं। फिर उसी तरह से एक ऋषि नाम का लड़का है जो भरतनाट्यम सीखना चाहता है अपनी बहन के साथ, तो उसके फादर उसमें अग्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि नाचना गाना तो सिर्फ लड़कियों का काम होता है, लड़के नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत। अगर ऐसा होता तो आज हमारे कंट्रीज में इतने अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर बॉयज मेल्स नहीं होते। तो ये है स्टीरियोटाइप है जो हम पर्टिकुलर कैटेगरीज के लोगों के लिए सेट कर देते हैं। तो हमें इसको भी रोकना होगा। अब जैसे अगर कोई बच्चा है, लड़का है, वो डॉल से खेल रहा है, कुकिंग सीखता है, तो क्या है कि उसको बोला जाता है नहीं ये सारी लड़कियों का काम है। कौन ऐसा डिसाइड किया है कि ये सारी लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते हैं? और अगर कोई लड़की बैट बॉल खेलना पसंद कर रही है तो उसको कहा जाता है नहीं ये तो लड़कों का खेल है। जी नहीं, जो गेम आपको खुशी देता है आप वो गेम्स खेल सकते हैं। ऐसा लड़का लड़की कुछ नहीं होता। तो ये एक स्टीरियोटाइप्स है जो कि प्रीजुडाइज से क्रिएट होता है, और फिर ये प्रीजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन ये सोसाइटी में इनइक्वालिटीज को लीड करता है। एंड वी हैव टू स्टॉप दिस और डू नॉट फॉलो ऑल दिस थिंग्स फॉर फर्दर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है चिल्ड्रन हु आर स्पेशल। अब कुछ बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं, तो वो कौन है, क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। तब तक मैं यहीं पे छोड़ती हूँ और आप इसको रिवाइज करें और पढ़ाई करते रहें और सेफ रहें।